एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी, प्लीज join your energy and guide us with our divine meditation session. रिलैक्स। एकदम आराम से अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। खुद के प्रति जागृत रहे, खुद के प्रति कॉन्शियस रहे, खुद के प्रति अवेयर रहे, खुद को पूरे तरीके से फील करने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स।
हैंड ओवर टू पत्री जी। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को अपनावे। हे
लास्ट 1 minute. वापस धीरे से अपने भौतिक शरीर में वापस आने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगा के जो पूरी एनर्जी है वो अपने आंखों के द्वारा खुद के अंदर जाने दे। ध्यान से वापस आने का प्रयास करें। जो भी साधक ध्यान को जारी रखना चाहते हो वो अपना ध्यान जारी रख सकते हैं, और जो भी ध्यान से बाहर आके वो भी बाहर आना चाहते हो बाहर आ सकते हैं। आज हम हमारी प्राण शरीर के जो अलग अलग ऊर्जा के केंद्र है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा भौतिक शरीर जहाँ जहाँ से हमारे ऊर्जा शरीर के साथ में, मतलब कि हमारे प्राण शरीर के साथ में, मतलब कि अपने इथरिक बॉडी के साथ में जहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको एनर्जी सेंटर्स के नाम से जाना जाता है, जिसको कहीं जगह ऊर्जा केंद्र या कहीं जगह चक्र के नाम से भी जाना जाता है। पूरे बॉडी में सेंटर में जो मेजर एनर्जी पॉइंट है वो 7 चक्रों के नाम से जाना जाता है। दोनों साइड मिला के टोटल अलग अलग 112 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। उसमें से एक साइड 56 और दूसरी साइड 56 होते हैं, लेकिन मेनली जो सेंटर्स के एनर्जी चक्र है वो अलग अलग 7 होते हैं। हमारी जो बैक साइड में जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके लास्ट से शुरू होके धीरे धीरे अलग अलग जगह पे स्थित होते हुए हमारे शरीर के ऊपर लास्ट क्राउन चक्र तक टोटल 7 चक्र बताए जाते हैं। उसमें से सबसे जो पहला चक्र है रीढ़ की हड्डी के लास्ट वाला चक्र, करोड़रज्जु के एंड वाला चक्र, जहां से प्राणियों में पूंछ शुरू होती है। हमारे बॉडी में भी जब मेडिकली इंटरनल खोल के देखा जाता है तो वहां पे भी एक पूंछ की शेप का लास्ट हड्डी रहता है, वही लास्ट वर्टिब्रा भी उसको बोला जाता है। वहां पे ही हमारा जो मूलाधार चक्र है वो होता है। सभी 7 चक्र हमारे भौतिक शरीर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हमारा जो पूरा भौतिक शरीर है वो वैसे तो नर्वस सिस्टम द्वारा चलता है, लेकिन पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा चलता है, मतलब कि हॉर्मोन्स द्वारा। जब भी नर्वस सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज होना होता है, अलग अलग सिग्नल भेजने होते हैं, तब अलग अलग हमारी जो ग्लैंड्स होती है, हमारी जो ग्रंथियां होती है, उसमें से अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स बनते हैं। वो सिक्रीट होके हमारे भौतिक शरीर में नर्वस सिस्टम द्वारा उस संदेश को भेजते हैं, और उस तरीके से हमारा जो पूरा भौतिक शरीर चलता है, काम करता है। तो हमारा ऊर्जा शरीर में जो भी भाव चलते हैं उसके द्वारा ही वो उस तरीके से हार्मोन सिक्रीट होके हमें कभी कभी अच्छा फील होता है, कभी कभी बुरा फील होता है। उसमें जब हमें अच्छा फील होता है तब डोपामिन हार्मोन का जो स्त्राव है वो होता है। लेकिन ध्यान के द्वारा जब हम हमारे पूरे प्राण शरीर को बैलेंस करते हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर यही डोपामिन रिलीज होता है, और उसी से हमको हैप्पीनेस मिलती है। उसको हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न कल्चर में उन लोग
ये हार्मोन तक तो पहुंच गए थे, उनको ये तो पता चल गया था पता लगाते लगाते कि खुशी कहाँ से मिलती है। तो बोलते हैं कि ये हार्मोन अगर बॉडी में जब आता है, डोपामिन, तब हमें खुशी मिलती है। लेकिन वो हार्मोन कब रिलीज होता है उसका उन लोगों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसका जो स्त्राव है वो प्राण शरीर से वो हैंडल होता था, बैलेंस होता था। तो अगर आप देखेंगे कि सभी अलग अलग 7 चक्रों के साथ ही कुछ ना कुछ ग्लैंड्स का भी लेना देना होता है। जैसे कि हमारे जो गले में विशुद्धि चक्र होता है वो हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड्स के साथ अलग अलग चक्र का जो है वो कनेक्शन रहता है। जो मूलाधार चक्र है वो हमारी भौतिक लाइफ को टिकाने के लिए एकदम बेसिक माना जाता है। उसकी एनर्जियों को हम भक्ति मार्ग में भगवान गणपति के रूप में पूजते हैं। जब हम हमारे गणपति जी को पूजा प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, तब हम इसी मूलाधार चक्र के तो जो देवता है, इसी मूलाधार चक्र की जो शक्ति है उसी का जो है वो सत्कार करते हैं। तो उस मूलाधार चक्र बेसिकली अपना जो ये भौतिक रूप है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है, और उसका उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब आपके आसपास जो भी भौतिक चीजें हैं वो इसी चक्र के द्वारा दी या ली जाती है, या उसका जो है बैलेंस होता है। उसके धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो हमें स्वाधिष्ठान चक्र मिलता है। स्वाधिष्ठान चक्र मतलब कि स्व का अधिष्ठान, मतलब कि हम में एक ऐसी पावर है कि हम हमारे जैसा दूसरा जीव, दूसरा बींग बना सकते हैं। तो इसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं उसका पूरा हैंडलिंग इसी स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा होता है। उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र सभी भोग विलास को दर्शाता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो पाचन होके जब हम पूरा शरीर को वो ब्लड के द्वारा भेजते हैं पाचन के रूप में, तो वो सारा हैंडलिंग यही मणिपुर चक्र के द्वारा होता है। आपको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, तो वो सब चीजें यहीं से हैंडल होती है। वो मणिपुर चक्र से ही सारी चीजें मिलती या दूर होती है। उसके बाद में अनाहत चक्र होता है जिसको हृदय चक्र बोलते हैं। वो सेंट्रल होता है, मतलब कि इसके ऊपर 3 चक्र होते हैं और उसके नीचे 3 चक्र होते हैं। जो हार्ट चक्र होता है, चौथा चक्र, वो आपकी पूरी फीलिंग को हैंडल करता है। मतलब कि आपको कैसा महसूस हो रहा है उसका पूरा जो बैलेंस है वो यहीं से हार्ट चक्र के द्वारा होता है। वो सीधा भौतिक शरीर, प्राण शरीर और मनस शरीर को तीनों को जोड़ने का काम यहाँ से होता है। तो इसी के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में जो हमारी ग्लैंड्स होती है उसके द्वारा हॉर्मोन्स रिलीज करवा करवा के हमारे माइंड को अच्छा या बुरा हमें फील होता है। उसके बाद में जब हम हृदय चक्र को पूरी तरीके से खोल देते हैं तब आता है हमारा विशुद्धि चक्र। मतलब कि आप सब कुछ समझने तो लगे, अगर वो सब कुछ समझ लेने के बाद में उसको अगर आपको शब्द रूप में व्यक्त करना हो, उसको अच्छे तरीके से समझ की भाषा में समझना हो, तो वो विशुद्धि चक्र के द्वारा होता है, जो फिल्टरिंग का काम करती है। मतलब कि जो अशुद्धिया को शुद्ध करने का काम, सभी डेटा को, सभी ऊर्जा को यहाँ से ही फिल्टर किया जाता है। ऐसा होता है कि अगर आप बोलने में अच्छे हो, अगर आप किसी को कन्विंस करने में अच्छे हो, तो उसका रोल जो है वो विशुद्धि चक्र के हाथ में होता है। अगर आपके बोलने पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप किसी को अच्छी बातें नहीं बोलते हो,
अगर आपके मुंह से क्या निकलता है वो आपके हाथ में नहीं होता है, तो उसका भी रिप्रेजेंट यही विशुद्धि चक्र करता है। उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से ये सब चीजें आपके साथ घटित होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारी लाइफ को बैलेंस तरीके से होश पूर्वक जीना शुरू कर देते हैं, होश पूर्वक बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में जो है एक ठहराव आना, खुशी आना धीरे धीरे चालू हो जाता है। हम सभी के अंदर जो एक परम तत्व बैठा हुआ है उसका धीरा धीरा स्वाद हमें आना चालू हो जाता है। तो उसके बाद में विशुद्धि चक्र के बाद में जो होता है आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र बोला जाता है। दोनों आंखों के बीच में जो सेंटर होता है वहीं पे ये चक्र विराजमान होता है। और हमारे इस भौतिक दुनिया को सूक्ष्म दुनिया के साथ जोड़ने का काम हमें यहीं से होता है। जब हमें सूक्ष्म दुनिया से संदेश मिलने चालू होते हैं, उस दुनिया को जानना प्रारंभ करते हैं, उस दुनिया के प्रति हमारा होश आ जाता है, हमारी इंटरनल दुनिया को हम समझने का प्रयास करते हैं, तभी धीरे धीरे हमारा जो ये थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव होता जाता है। और जब वो फुल्ली एक्टिव हो जाता है, फुल्ली बैलेंस्ड हो जाता है, तब हमें पूरी जो ये सूक्ष्म दुनिया की सभी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। उसके द्वारा ये जो पूरा हमारा भौतिक शरीर चलता है उसको कैसे हम अच्छे ढंग से चला पाए, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट चक्र है वो हमारे सर से थोड़ा सा ऐसे बाहर ऊपर हमारी ऑरा में स्थित होता है, जिसको क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र के नाम से जाना जाता है। और यही चक्र हमारी जो डिवाइन पावर है उसको रिप्रेजेंट करता है। यही हमें दिखाता है कि हम में भी वो परमात्मा का एक रूप मौजूद है। तो बस यही हमें समझना है। और आगे जाके हम हर एक चक्र के ऊपर एक एक सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले कल हम मूलाधार चक्र पे बात करेंगे, वो किस तरीके से उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं, किस तरीके से वो बैलेंस होता है, बाद में किस तरीके से हम उसको एक्टिव कर पाते हैं, उसके एक्टिव होने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेजेस है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती है, वो सब चीज़ों पे हम विस्तार से आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस हो, आपको कुछ भी बात करनी हो, तो अपना हैंड रेस करके कृपया बताने का प्रयास करें। भारती मैम। आत्मवंदन सर। जी मैम। सर आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत सालों से मतलब जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, कुछ साल यहाँ पे जब भी मेडिटेशन करती हूँ एक बैंगनी कलर का लाइट हमेशा दिखता है। और जब एंड में मतलब हाथ ऐसे करके आंखों में देती हूँ तो इतना सुंदर एक पिक्चर फूल जैसा बनता है और एक दिव्य जैसा, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको देखने के लिए। मेरे हाथों में वो लाइट क्या है और हाथों में वो ऊर्जा आती है, क्या होती है मुझे नहीं पता सर, लेकिन कुछ होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर आज मैंने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया कि आज पूरा सुबह से अभी तक पूरा माइंडफुल होके सारा काम ध्यान लगा लगा के किया। एक भी मतलब पल वेस्ट इधर उधर का कुछ भी नहीं सोचा। पूरी तरीके से एकदम ध्यान के साथ खाना बनाया, नाश्ता भी किया, सब काम पूरा ध्यान से किया। और इतना आज इतना अच्छे से सब काम हो गया, वो बहुत अच्छा लगा सर। शायद ये ध्यान का अभ्यास के कारण कर पा रही हूँ। क्या है जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जब से ये ध्यान किया है और ज्यादा अच्छा सब कुछ, मतलब ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मेरी भावनाएं बहुत हाई लेवल की सोच आ रही है, मतलब जो बोलते हैं ना
ध्यान करने से ये सब फीलिंग्स होती है, वही सब फीलिंग हर वक्त पॉजिटिव थॉट, अच्छी भावना में ये सब आ रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका ये क्लास हमारे लिए बहुत बहुत अम, मतलब बहुत फायदा हो रहा है हमको सबको। मैं सोचती हूँ सबके लिए कल्याणकारी हो आपका ये प्रोग्राम। आप जो भी संकल्प लेके ये प्रोग्राम को कर रहे हैं, अ, आपका भी संकल्प पूरा हो जाए और हम सबका भी संकल्प पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। उससे पहले आपको एक बात और पूछना मैं चाहता हूँ कि आपके फैमिली मेंबर्स जो भी है, उनको हम्म, आप में कोई चेंजेस या कुछ अपग्रेडेशन दिखाई देता है? वो क्या बोलते हैं? वो मेरे तो 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड भी, वो भी योगा प्राणायाम ध्यान सब करते हैं, लेकिन उनका तो काम होता है ना, वो क्लास सब नहीं कर पाते हैं। वो भी, मेरे बच्चे भी और ये भी मुझे पूरा मानते हैं कि माँ जो कर रही है बहुत मतलब पहले से बहुत बेटर हो गई है, और जो भी करती है इतना अच्छे से मतलब मम्मी जो भी कर रही है बहुत हमारे सबके लिए कल्याणकारी है। और सर एक बात, मैंने संकल्प किया था कि मैं अपने बच्चों को, मेरा घर को पूरा स्वर्ग जैसा बनाऊंगी, और शायद लग रहा है सर धीरे धीरे मेरे बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत मतलब बिल्कुल भी आजकल के बच्चे जैसे बिल्कुल भी कोई उनमें ये नहीं है। और पूरा फैमिली मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मेरे ध्यान ये सब को देखकर भी। मेरे मेरे बच्चे ही नहीं, मेरे भाई बहन अभी जितने मेरे फैमिली में हैं, सब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि अभी मैं बैंगलोर गई थी सर, एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अ, मैं हर साल जाती हूँ, लेकिन इस साल जो गई थी, मेरे सब भाई-बहन सब वहाँ 10-12 मेंबर वहाँ रहते हैं। सबके घर में मुझे इतना रिस्पेक्टफुली रखे, इतना प्यार, इतना मतलब एक अच्छा फीलिंग कैसे पता चला, पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ 1 महीना कैसे गुज़र गया। इतना सबके घर में इतना प्यार मोहब्बत से मुझे रखे, और मेरी जो सब ध्यान का सब एक्सपीरियंस सबको बताए, तो सब अभी चाहते हैं कि सभी ध्यान करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और सर सबसे बहुत बड़ी चीज़ है ध्यान का फ़ायदा, कि मैं पहले जो काम मैं सोच भी नहीं पा रही थी करने की, अभी मैं वो कर पा रही हूँ। कभी मैं किसी से बात भी मतलब करने से डरती थी। ये टीवी, मोबाइल का तो बहुत दूर की बात है, कोई सामने आ जाता था, तो मैं बात भी नहीं कर पाती थी। अभी ध्यान करने से इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में कि अब मैं कोई भी, मैं बच्चों को भी बोल दूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास भी ले जाओ तो मैं अपना भाई कि अपना पिताजी जैसे बात कर लूँगी, मुझे कोई डर नहीं है अभी। और शायद ये कर भी मैं पा रही हूँ। देखिए जितने भी ग्रुप में हूँ अभी, मैं सभी से हैंड रेज़ करके बात भी करती हूँ, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, कुछ भी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो सब मैं बता पा रही हूँ खुल के। सबसे बड़ी यही बात मुझ में मैं कर पा रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो गई पूरा। मतलब अब लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। मुझे जो भी काम मिलेगा, जो कुछ भी अच्छा। अभी मैं सर एक बहुत अच्छा संकल्प, कल मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे लगा कि मुझे हमारे यहाँ तो कोई इतना ध्यान नहीं करते हैं। इवन पिरामिड वैली के बारे में किसी को पता भी नहीं है, हम भी नहीं जानते थे सर। अभी ये मोबाइल देख के, यूट्यूब देख के ही सब सीखे। तो मैं अभी अब मेरी बहन को भी बोलती हूँ कि एक ध्यान सेंटर बनाएँगे, और जितने भी दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, उन सबको बुला के ध्यान सिखाएँगे। और हम दोनों बहन मिलके ये बहुत दिनों से प्लान भी कर रहे हैं। और अगर पत्री जी कहते हैं ना, संकल्प अगर इरादे अगर पक्का हो, और तो संकल्प सिद्ध होता ही होता है। तो हम भी ये सोच रहे हैं। और सर आप भी थोड़ा हमारे लिए मतलब आगे हमें और शिक्षा दीजिए और अच्छी-अच्छी बातें सिखाइए, ताकि हम भी सीख के दूसरों को भी सिखा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमारे घर से शुरू करना है। पहले हमारा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा करके उसको स्वर्ग बना के इस पूरी दुनिया को स्वर्ग जैसा अच्छा जीने लायक बनाने का ही हमारा संकल्प है। बस उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो भी ये प्रयत्न है, जो भी हमारे ये प्रोग्राम्स है, उसका संकल्प यही है कि पूरी दुनिया में ध्यान का प्रचार हो,
सभी लोग अपने प्रति जागृत हो, पूरी दुनिया में जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अच्छे से जल्दी वेजिटेरियन बन जाए, पूरी दुनिया सर में सभी लोग ध्यानी बन जाए और सभी दुनिया में जो पिरामिड ऊर्जा है उसका जो है वो आगे बढ़े। बस यही संकल्प के साथ हम ये जो सभी सेशंस है वो करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। बाकी किसी को अगर कुछ बात करना है तो कृपया बोल सकते हैं। जी, वर्षा मैम एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सर मैम बोलिए, कैसा रहा आज मुझे एक्सपीरियंस आपका ध्यान का? सर अभी 2 दिन से अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रांस में हूँ या फिर सच में सुन रही हूँ। और सर आपका म्यूजिक इतना अच्छा रहता है कि दिन भर कुछ भी करती हूँ तो वो पूरा दिन वही म्यूजिक दिन भर चलता रहता है माइंड में। बस सर उसी में रहती हूँ पूरा दिन और जी सर मैम, खुश रहती हूँ बहुत। थैंक यू। बस यही खुशी को हमेशा बनाए रखनी है। और कोई? सुनीति मैम कुछ बोलना चाहती है? जी बोलिए मैम। आत्मवंदन सर। जी जैसे कि मेरी भारती दीदी ने बताया अभी, जी वो उसको जो खुशी मिल रही है ना, मुझे भी वो ही महसूस हो रहा है। और जो आज मैं हूँ उसी की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ने ही मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजी थी। और जी जी बचपन से ही वो मेरे साथ रही है। जब भी मेरे साथ कुछ मतलब कुछ घटित होता है, दुख का समय होता है, विपरीत परिस्थिति होती है, तो मेरी दीदी ही मुझे संभाली है। मुझे बहुत प्रेरणा दी है आगे बढ़ने के लिए, दुख को कैसे सामना करने के लिए। हमेशा मुझे पॉजिटिव बनाया। जी मतलब हर मुश्किल को कैसे सामना करते हैं। तो आभार व्यक्त करती हूँ मेरी दीदी को। जी और बिल्कुल। ये यहाँ जो मुझे जो प्राप्ति हो रही है, मतलब जैसे कि लग रहा है कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है जीवन का। और मैं ऐसे ही आगे बढ़ूं, अपने को मतलब खुश रखूं, दूसरों को भी खुश रख पाऊं। और जो उमंग उत्साह दिन भर रहता है। कल ना मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था। जब भी होता है हर हफ्ते में मुझे, जैसे कि बात पित्त कफ होता है, मेरी जो प्रकृति है पित्त प्रकृति है, तो इतना दर्द होता है कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड मुझे इंजेक्शन देते हैं, 2 इंजेक्शन लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे ये मेडिसिन भी स्ट्रिप दिए थे, लेकिन मैं एक भी नहीं खाई। वैसे कि वैसे ना इंजेक्शन लूंगी ना मैं मेडिसिन लूंगी। मैं ध्यान करके ही, जो ध्यान आपने सिखाए हैं, ऐसे ही लेटे लेटे मैं ध्यान करती रही। और ऐसे खत्म हो गया वो दर्द, पता ही नहीं चला। नहीं तो मैं आज मैं मतलब कैसे जॉइन कर पाऊंगी। आज मेरा मिस हो गया, पहले भी कितने दिन मिस कर दिया। और भगवान को याद किया, जैसे करके भी मेरा सर दर्द बिना मेडिसिन से मैं छुड़ाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शायद इस ध्यान के माध्यम से ही हुआ। तो बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इस तरह से गाइड करते हैं, इतना सुंदर, जो हमारे लिए अपना भी कीमती वक्त देकर हमें मतलब इस ध्यान के मार्ग में हमें आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बस इसी वजह से हम ये सब जो है वो कर पाते हैं, इस एनर्जी को बना पाते हैं। और कोई है अगर कुछ बात करना चाहते हो या कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो बोल सकते हैं कुछ, कोई भी। नमस्ते सर। जी सर मैम। मैं दिल्ली से नीलम बोल रही हूँ सर। जब मैं पत्री जी से ये टीवी देख के पीएमसी के माध्यम से जब मैं आप लोगों से जुड़ी, उससे पहले सर मैं ना ब्रह्म कुमारियों को मानती थी। तो काफी मतलब अपनी नादानी में या कुछ भी कह लो आप, किसी भी वजह से मेरे काफी रिश्ते मेरे खराब हो चुके थे। तो फिर मैं ये सोच रही थी, वो बोलते थे कि सवेरे मेडिटेशन पे बैठो
सामने लेके आओ, उसको सामने लेके आओ और उसको बोलो भी जो भी हुआ मैं तुमसे क्षमा कर, हमने जो भी किया हम क्षमा कर। ये सब हो गया सर, लेकिन उससे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन फिर उसके बाद सर जब मैं पत्री जी से जुड़ी तो इसमें केवल ध्यान ही करना है सर, या इसमें भी कुछ ऐसा करना है सर? पहले तो सिर्फ ध्यान ही करना है, ध्यान ही करना है। जब अपनी समझ डेवलप हो, जब जी अपना सर। ज्ञान बढ़ जाए, जी सर। जब आप इस एस्ट्रल फॉर्म में अच्छे से महसूस कर पाए, तब जाके अगर आप उसको एस्ट्रल फॉर्म में बुला के उसकी माफी मांगते हो, तब उनकी जो आपकी माफी है वो कबूल होती है। लेकिन अगर आपका एस्ट्रल फॉर्म इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका जी मनुष्य सर। शरीर साक्षी भाव इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो नहीं कबूल होती है। उसी की वजह से ये दिक्कतें आती है। तो ये बात सही है कि आप ये एस्ट्रल फॉर्म में किसी को भी बुला के माफी या कुछ भी जो है वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका तो उस फॉर्म में होना भी जरूरी है ना। इसीलिए आपको पहले बस ध्यान ही करना है, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ ध्यान 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 करके ही उस सभी चीजों को पूरा हील कर सकते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो क्या होता है, जब हम पानी के फव्वारे से पूरे घर को धोने का काम करते हैं, कहीं पे गंदगी जमा है, बाहर लेयर हो, तो वो सिर्फ पानी के फव्वारे से हम धोते हैं। लेकिन ध्यान बारिश जैसी चीज है, ध्यान अगर करते हैं तो उससे सब कुछ क्लीन होना ही होना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लीन हो जाएगा। कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सब कुछ भूल के जो अपना ध्यान है वही करना है। अगर आपकी कोई गलती आपके मन में ऐसा लग रही हो कि मैंने पास्ट में किया था, तो वो भी आप उस वो हायर सेल्फ के ऊपर छोड़ दीजिए कि भाई देखो, आपको इस तरीके से सोचना है कि हमको खुद को हमें कौन चलाता है, तो भगवान चलाता है, ठीक है। जी सर। तो हमने अगर कोई मिस्टेक की है तो हमने तो नहीं की है, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो भगवान ही ने की है, तो वही जाने, हमें क्या लेना देना। बस इसी तरीके से धीरे धीरे कर्मों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। और सच में यही होता है कि आप जो भी आपको इतना शक्तिशाली मानते हैं खुद को हम, लेकिन हम इतना होते नहीं है। हम कोई भी कर्म कुछ भी करते हैं हम जानबूझ के नहीं करते हैं। कभी कभी हमें पता होता है कि ये गलत चीज है, मुझे नहीं करनी है, फिर भी वो चीज हो जाती है, तो हम थोड़ी करते हैं वो। हम ऐसे भगवान का नाम दे सकते हैं कि भगवान हमसे करवाता है, तो बस उसी पे छोड़ देना है। हमें कुछ नहीं पता है, बस हमें ध्यान करना है, ठीक है मैम। बस, और जी हर सर। रोज सेशन में जुड़ते रहिए, धीरे धीरे बहुत सब जी कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों को गाइड करते हो, हम लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान अरे आपको बहुत खुश रखे। अरे बिल्कुल मैम, थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू सो मच। जो चीज हमें मिली है बस वही को बांटने का प्रयास कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। जी सर। थैंक यू थैंक यू सर और कोई है जो बात करना सो चाहते हैं? मच। बस, तो फिर हमारा सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप हर एक चीज जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं, और ज्यादातर हल आपको देने का हम प्रयास करेंगे। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहती है, वर्षा मैम? सर कुछ नहीं, पसीना इतना हो रहा है सर, फैन इतना फुल है सर, एसी भी है। वो मेडिटेशन करते हैं ना ज्यादा, जब पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, मतलब जब एनर्जी ज्यादा ही बढ़ती है ना, तब अपना जो है वो पसीना आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने भी बहुत महसूस किया है, वो पसीना इतना आता है कि धीरे धीरे मानो कि सब कुछ नीचे पानी से भीग जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर मेरे कुछ YouTube पे वीडियो है एक्सपीरियंस के, वो अगर आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से सब कुछ होता है। ये एकदम नॉर्मल है, आपने ज्यादा ध्यान किया उसकी वजह से ये सब चीजें होती है, थोड़ा पसीना आना, गर्मी होना, और नॉर्मल है। ठीक है, आप लेट के थोड़ा आराम कर लीजिए, बस 2-5 मिनट में वो आप रिलैक्स हो जाओगे, कुछ भी टेंशन मत लीजिए। आप सभी मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप सब ने खुद के लिए इतना ध्यान के लिए इतना वक्त निकाल के इस सेशन में ज्वाइन हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सब के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हम हमारे सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम हर रोज मिलते रहेंगे 3 बजे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।